आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में आज हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम 2 लेक्चर ले चुके हैं जिसमें हमने कुछ बेसिक्स और करंट, सिंबल, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। आज हम लेक्चर ले रहे हैं ओम्स लॉ पे। इसका हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया था, तो आज हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। ये क्या है, क्यों है, कैसे टर्म एंड कंडीशंस इसमें अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले हम आज इसमें हमने सबसे पहले फार्मूला लिखा है, तो हम इसकी डेफिनेशन जो है पहले इसको समझेंगे फार्मूले से, ठीक है, देन इसकी डेफिनेशन समझेंगे। तो हमने फार्मूला लिखा है V=IR, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ से ये पता चलती है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो किससे है, इलेक्ट्रिक करंट से। और यहाँ पे V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इट मीन्स दैट अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो हमारी करंट भी बढ़ रही है। और ये R जो है वो हमारा कांस्टेंट है, ये R हटाते हैं, कांस्टेंट है, तो हम प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं। यानी जो अगर हमारे किसी भी सर्किट में अगर हमारी करंट फ्लो ऑफ करंट बढ़ रहा है तो उसका वोल्टेज भी बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल मतलब होता है जो अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ कर रही है, मान लीजिए अगर हमारे पास करंट इंक्रीज़ कर रही है तो हमारा वोल्टेज भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हम लोग सर्किट पहले ही पढ़ चुके हैं, ये सर्किट डायग्राम हमारे पास है भी, तो यहाँ पे पूरा सर्किट है। फिर हम ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस क्यों पढ़ रहे हैं, तो आइए देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक 6 वोल्ट की हमारे पास बैटरी है और हमारे पास एक 2 वोल्ट की एलईडी है। तो अगर हम इसको एक सर्किट में अगर इसका हम कनेक्शन कर देते हैं, ये हमारे पास एक छोटा सा सर्किट है, इस पे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है और एक ये स्विच है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ से करंट हमारी फ्लो हो रही है I। तो यहाँ पे जब इस स्विच को ऑन करेंगे तब यहाँ पे जो है करंट वो फ्लो करेगी, यानी 6 वोल्ट हमारा वोल्टेज इसमें फ्लो करेगा इस 2 वोल्ट की एलईडी को जलाने के लिए, ठीक है। तो जब यहाँ पे 6 वोल्ट का वोल्टेज पहुँचेगा, इसको 2 वोल्ट चाहिए, तो 4 वोल्ट एक्स्ट्रा है, उससे क्या हो जाएगा, ये एलईडी ख़राब हो जाएगी, यानी फ्यूज़ हो जाएगी, क्योंकि इसको एक्सेस वोल्टेज मिल रहा है। इसकी कैपेसिटी कितनी, केवल 2 वोल्ट की है, ठीक है। तो ये एलईडी ख़राब हो जाएगा, मतलब इसको 6 वोल्ट नहीं चाहिए। अब हम सोच रहे हैं कि अगर हम कम करंट लगाएं, कम वोल्टेज दें, यानी ये अगर एलईडी है, इसमें अगर बैटरी और ये स्विच, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, जब इसमें देंगे, यानी 2 वोल्ट की अगर हम बैटरी लगाते हैं, 6 वोल्ट की एलईडी लगा दें, तो अगर इसको 6 वोल्ट चाहिए और 2 वोल्ट मिल रहा है, तो क्या ये जलेगी एलईडी, क्या ये वर्क करेगी प्रॉपर, नहीं करेगी, यानी तब तो ये इसमें लाइट ही नहीं होगी। तो अब ये दोनों कंडीशंस हमारी अप्लीकेबल नहीं हो रही हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी है, अगर मान लेते हैं ये कनेक्शन हम बना रहे हैं फिर से, तो अगर हम इसमें एक रेजिस्टेंस का यूज़ कर दें और ये हमारा लोड, तो अब क्या होगा, जब यहाँ से 6 वोल्ट जाएगा इस स्विच को ऑन करने पे, तो कुछ ये रेजिस्टेंस कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। मान लेते हैं R हमारा ये रेजिस्टेंस कंज्यूम कर रहा है, बाकी का 2 वोल्ट इसको चाहिए एलईडी को, ये ले रहा है। तो हमारा सर्किट क्या हो गया, ये बैलेंस सर्किट हो गया, यानी जितना जिसको चाहिए उतना उसे मिल रहा है। तो एक तरह से हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस जो है वो बैलेंस भी कर रहा है हमारी करंट को या वोल्टेज को, एक तरह से सर्किट कंप्लीट करने में, ठीक है। तो इसकी जो डिफिनीशन है वो है, ओम्स लॉ को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम ऐसे लिखेंगे एक प्रॉपर वे में, द इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end। इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो कर रही है किसी भी कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड में, जो उसके पोटेंशियल डिफरेंस है उसके
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। प्रोवाइडिंग द फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज, यानी जो उसकी फिजिकल कंडीशन होंगी, टेम्परेचर, लेंथ, एरिया जो भी है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, यानी वो चेंज नहीं हो रहा है। तभी इसी कंडीशन में, यानी फिजिकल कंडीशन जब कांस्टेंट होगी तभी हमारा जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के, यानी अगर करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बढ़ेगा। देन एक हम छोटे सा ये सर्किट है, जब भी ओम्स लॉ हम लोग लिखेंगे तो हमेशा ये सर्किट एक प्रॉपर ड्रॉ करेंगे, जिसमें हमारी एक बैटरी लगी हुई है, ये एक रोड लगा है, रियोस्टेट जिसको हम कह सकते हैं, और ये सीरीज में अमीटर लगा हुआ है। इससे हम क्या मेज़र करेंगे, करंट मेज़र करेंगे। और ये रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करेंगे। तो ये हमने इसको हमेशा वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में, तो इसका ये पैरेलल कनेक्शन किया है हमने। तो अगर हम इसमें मान लेते हैं, हमने जो ये समझाया आपको, इसी के अकॉर्डिंग इसमें हम देखेंगे कितना रेजिस्टेंस हम यूज़ करें। तो हम यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी ले रहे थे, 2 वोल्ट की एलईडी ले रहे थे, यानी एलईडी है ये, और मान लेते हैं हम 2 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो अब हम निकालेंगे कितना रेजिस्टेंस हम यूज़ करें कि यहाँ पे करंट हमें जो एलईडी के लिए जो हमें वोल्ट चाहिए वो 2 ही वोल्ट मिले। तो हम मान लेते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा यानी V की वैल्यू क्या आएगी, 6 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, यानी 4 वोल्ट हमारा जो हो जाएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और हमारे पास करंट गिवन है 2 एम्पियर। तो यहाँ से हम V इज इक्वल्स टू आई आर पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से R इज इक्वल टू V अपॉन आई आ जाएगा। तो R इक्वल्स V की वैल्यू हमारे पास 4 है और करंट की वैल्यू हमारे पास 2 है, यानी 2 ओम हमें चाहिए रेजिस्टेंस। अगर हम 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये सर्किट हमारा प्रॉपर वर्क करेगा, ये एलईडी हमारी चलेगी जब तक हमें चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, उसी को ड्राइव किया गया है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बस और कुछ नहीं है। V इक्वल्स आई आर, यानी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस आ जाता है। तो यहाँ से अगर हम R निकालते हैं तो V अपॉन आई आ जाता है। अगर हमारी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हैं तो हमारे पास V अपॉन आई, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कांस्टेंट। यहाँ से हमारी एक डेफिनेशन और निकल के आती है, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ से हम और क्या निकाल सकते हैं, यानी यहाँ से हम वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, यानी V इक्वल्स हो जाएगा हमारा आई आर, ये हमारे पास लिखा हुआ है, यानी वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है, और अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो हमारे पास क्या, रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, यानी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I तो है ही हमारे पास, और V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R भी होगा यहाँ से। और हम एक और रिलेशन इसमें क्या बन जाएगा, हमारा करंट का बन जाएगा, यानी I इक्वल्स हो जाएगा हमारा V अपॉन R। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, अगर हमारी करंट बढ़ रही है, यानी V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, करंट बढ़ रही है तो वोल्टेज भी बढ़ रहा है, और I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी अगर करंट बढ़ रहा है हमारा तो रेजिस्टेंस घट रहा है, यानी अगर हमारे किसी भी सर्किट में करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसका पढ़ेंगे VI ग्राफ। तो हम देखेंगे VI ग्राफ कैसे बनेगा इसमें, तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा है पैरेलल में। तो अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 2 वोल्ट है पोटेंशियल, और 2, 4, 6 ऐसे हम कुछ भी एलेट कर रहे हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो अगर हमारे पास वोल्टेज बढ़ रहा है 2 वोल्ट तो करंट भी हमारी क्या 1 एम्पियर बढ़ रही है, एकदम जैसे
डायरेक्टली बढ़ रही है, और 4 अगर हमारे पास 4 वोल्ट बढ़ रहा है तो इधर 2 वोल्ट बढ़ रहा है। तो हम अगर इन सारी लाइंस को ऐसे ही मैच करेंगे, ये तब का है जब हमारी फिजिकल कंडीशन क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है जो क्या शो करती है, यानी रेजिस्टेंस को शो करती है। तो इसको हम प्रॉपर डिफाइन करेंगे। अ स्ट्रेट लाइन प्लॉट, ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है ये शो करती है दैट द करंट थ्रू द वायर इंक्रीज, यानी किसी भी सर्किट में अगर करंट बढ़ रही है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इंक्रीज लीनियरली, यानी उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, बढ़ रहा है लीनियरली। और इसको हम देखेंगे यूनिट टर्म में कैसे लिख सकते हैं। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज़ 1 वोल्ट, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है कंडक्टर्स के एंड का वो 1 वोल्ट है, और जो करंट है वो 1 एम्पियर की है, देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो फॉर्मूले में हम पढ़ चुके हैं I = V/R, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हम हम कितना ले रहे हैं, 1 एम्पियर ले रहे हैं, और वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना ले रहे हैं, 1 वोल्ट ले रहे हैं, और रेजिस्टेंस R यानी रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट/1 एम्पियर यानी 1 ओम आ जाएगा। यानी अगर हम ये भी लिख सकते हैं रेजिस्टेंस को, अगर पोटेंशियल हमारा 1 वोल्ट है और करंट भी हमारी 1 वोल्ट है, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, एक यूनिट टर्म आएगा, यानी रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के इक्वल्स आ जाएगा, ओम। इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, ओम है ये, 1 ओम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेजिस्टेंस। अब देखेंगे हम रेजिस्टेंस क्या होता है, हम सर्किट में यूज़ भी कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस हमारा होता है द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस, यानी किसी भी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रोकती है फ्लो करने में, यानी बैरियर का वर्क करती है। मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, ये ऐसे फ्लो हो रहा है, तो अगर हम रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे तो ये हमारे इसके फ्लो को क्या कर देगा, स्लो कर देगा, ठीक है, यानी इसको रोकेगा एक तरह से। और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम, और हम पीछे सिंबल्स पढ़ ही चुके हैं, इसका जो सिंबल होता है वो ऐसे बनता है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम कैपिटल R से। नेक्स्ट हम इसको और अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ 1.5 एम्पियर करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू अ वायर, अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रही है 1.5 एम्पियर की, यानी ये अगर हमारे पास एक सर्किट है, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं ये रेजिस्टेंस और एक ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस हमारा R, यानी हमारा रेजिस्टेंस कितना दिया गया 1.5 ओम, और ये करंट हमारी कितनी दी गई है, करंट की वैल्यू दी गई है 1.5 एम्पियर। हमेशा जब भी यूनिट लिखेंगे तो उसकी यूनिट ज़रूर भी लिखेंगे, जब भी करंट लिखेंगे तो उसके साथ उसकी यूनिट या फिर वोल्टेज रेजिस्टेंस कुछ भी हम लिखेंगे तो उसकी यूनिट ज़रूर मेंशन करेंगे वहाँ पे। तो हमें निकालना क्या है, यानी ये बैटरी ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये निकालना है हमें। तो हमारे पास करंट दी गई है 1.5 एम्पियर की और रेजिस्टेंस दिया गया है 1.5 ओम। तो हम फार्मूला, इसका 3 फार्मूला होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, I = V/R, और एक फार्मूला पढ़ चुके हैं R = V/I, और एक हम पढ़ चुके हैं V = IR। तो हम इस फार्मूले में हमारे लिए हमें वोल्टेज निकालना है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएंगी V = 2.2 वोल्ट। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।